नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को हिंदी के कक्षा 3 में स्वागत है। आज हम अपना तीसरा पाठ चांद वाली अम्मा पढ़ेंगे। पर उससे पहले आप लोग बताओ कि पहले के कक्षा में आप लोगों ने संज्ञा के बारे में मैं बताई थी। तो बच्चों, आप लोग याद किए या नहीं? अगर याद नहीं किए तो एक बार फिर से दोहराती हूँ, जो आप सबको याद हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना बच्चों? तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? इसके भेद भी मैं बोली थी, मतलब कि प्रकार कितने होते हैं। तो इसके भेद 5 होते हैं। और अगर नहीं समझ में आ पा रहा हो तो प्लीज़ आप सभी एक बार फिर से वीडियो देखें और समझें। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ 3 चांद वाली अम्मा। इस कहानी को किसने लिखे हैं? तो इस कहानी को तारा निगम जी ने लिखे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? इसमें लिखा हुआ है कि आप बच्चे हो, चाहे मैं बच्ची थी, चाहे आपके मम्मी पापा बच्चे थे, तो बच्चे में कोई भी शरारत करता था। शरारत करना सबकी हक होती है, बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें लिखा है किस किस चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो, मतलब यूज़ करते हो। तो इसमें लिखा है झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। झाड़ू मीन्स ब्रूम, पंख मीन्स फेदर, कागज मीन्स पेपर, गुब्बारा मीन्स बैलून। ये चीज़ें जो हैं हम लोग बचपन में, चाहे अभी आप लोग इस्तेमाल करते हो। कागज़ को नाव बनाते हो, फेदर है फेदर को भी उड़ाते हैं, गुब्बारा को हम लोग हैप्पी बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। कुछ भी चीज़ में हम लोग शरारत में उसको यूज़ करते हैं। अब हम शुरू करते हैं पाठ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो इसमें आप देख रहे हैं एक बुढ़ी अम्मा है। बुढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। उनके साथ उनके बेटे बहू, उनके पोते पोतियाँ, कोई भी उनके साथ नहीं रहता था। वो काम अकेले ही करती थी। वो सारा काम, पानी लाना, खाना बनाना, जो भी घर की आपकी मम्मी हैं, चाहे आपकी कोई भी है, बहन है, जो भी है, आपके घर के जो काम होते हैं वो सारे लोग यूज़ करते हैं ना करने में। तो मम्मी पापा यूज़ करते हैं वो सब कामों को। तो इसी तरह से ये बुढ़ी अम्मा भी थी, अकेले थी, उनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेले सारा काम करती थी। मगर उनकी एक परेशानी थी कि वो घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सही रहता, मगर जब बाहर जाती तो आंगन में लगाने के लिए, तो जो आसमान है, आसमान मतलब एक बच्चा एक चित्र दिया हुआ है, वो झुका हुआ है उनके कमर पर, तो वो लटक जाता। तो बुढ़ी अम्मा को परेशान करता था हमेशा। और अम्मा उसे घूर करके जब देखती तो वो थोड़ा दूर चला जाता, और फिर जैसे ही वो दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत करता। वो हरकत हमेशा करते रहता था। और वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे नहीं, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। इस चित्र में देखिए 2 और औरतों में
झगड़े हो गई, मतलब लड़ाई हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपना आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक तो वो झगड़े हुआ था, तो वो गुस्से में वहाँ से आई और झाड़ू करने लगी, और आसमान है जो फिर से उसके कमर पर लटक गया। तो उसे बहुत कस की गुस्सा आई। गुस्सा आती है ना, कोई आपको गुस्सा है और उस पर और कोई आपको चिढ़ा देता है तो गुस्सा तो आता ही है, जाहिर सी बात है आएगी। और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। वो क्या किया, बार बार वो उसको तंग कर रहा था। अम्मा को बहुत कस की गुस्सा आ गई। वो आओ ना ताव देखी और फिर झाड़ू उठाकर उसके तरफ दे मारी। तो वो क्या किया, आसमान पीछे हट गया। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। वो किया, जब मारी तो वो झाड़ू ऊपर की ओर था, आसमान कस के पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। रस्सा कसी में खींचातानी होने लगा। एक प्रकार का यह खेल है जो हम स्कूलों में खेलते हैं। एक तरफ दूसरे दल के बच्चे होते हैं, एक तरफ दूसरे दल के बच्चे होते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, बीच में रस्सी होती है। ये खेल है। झाड़ू का ऊपर में वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो सोचते मैं पकड़ूं, वो सोचती मैं पकड़ कर ले जाऊं। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बुढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कसी करती, बेचारी थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। वो बेचारी बहुत बुढ़ी थी, ताकत भी नहीं था, और जाहिर सी बात वो झगड़ा भी करके उधर से आई थी, गुस्से में थी, तो मतलब एनर्जी तो उसके लॉस हो रखे थे। तो वो क्या की, झाड़ू पकड़ी हुई थी। अगर आसमान को दे देती तो उसके पास झाड़ू रहता नहीं। झाड़ू करने उसके पास एक ही झाड़ू था। वो बोल भी रही है, छोड़ मेरी झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बुढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान क्या बोला, मैं अब नहीं छोड़ूंगा, तुम वहीं बैठ करके झाड़ू लगाते रहना, जो करना है करते रहना। उसको लेकर के ऊपर खींचने लगा। आइए और देखते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। वो क्या, ऊपर जब जाने लगी तो उसे एक चांद नजर आ गया। चांद नजर आया, वो सोची कि मुझे पता नहीं किधर किधर लेकर के जाएगा आसमान में, इससे अच्छा कि मैं चांद पर जा कर के बैठ जाऊं। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। मदद में हेल्प, वो हेल्प करेगा ना, चांद अगर उसका हेल्प कर देगा बुढ़ी अम्मा को तो आसमान हार जाएगा। इसलिए वो क्या किया, इसे यहीं रहने दे दूँ, ऐसे करके उसको छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बुढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये बुढ़ी अम्मा की है, और आप लोग बचपन में सुने होंगे, चाहे आपकी मम्मी भी सुनी होंगी कि चांद पर कोई बैठा हुआ है, चांद पर एक बुढ़ी अम्मा, ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि मतलब दिखता है कि कोई बैठा हुआ है, पर है नहीं, वो कल्पना हम लोग करते हैं कि है कोई बैठा हुआ।
तो ये कहानी किसने लिखी है? तारा निगम ने। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि अपना काम खुद करना चाहिए और हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मम्मी पापा का कहना मानिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए।